हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि ये पुस्तक हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में से सर्वाधिक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम प्रकरण 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो अपभ्रंश काव्य है और अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति और इसकी प्राचीनता को लेकर के शुक्ल जी अपने मत को रखेंगे। शुक्ल जी के जो कथन हैं उनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कथन यहाँ से हूबहू पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, ये पहला ही कथन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पर चर्चा पूर्व में भी हम कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविता तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी उपदेश आदि की रचना करते थे। यानी इसमें काव्य भाषा में पुरानी प्रचलित काव्य भाषा चलती थी, साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्माचार्य भी अपने मतों के प्रचार के लिए अपने उपदेश इसमें दिया करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। अर्थात जब तक हम उस भाषा को बोलचाल में प्रयोग में ले रहे थे, तब तक उसे क्या नाम दिया गया? देश भाषा ही नाम दिया गया। और जब वह साहित्य में प्रयोग में लाने लगे हम, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब तक वह बोलचाल की भाषा रही उसे हमने क्या कहा? देश भाषा। और जब वह साहित्य में हम प्रयोग में करने लगे तो उसे अपभ्रंश शब्द का नाम दिया गया। भरत मुनि विक्रम की 3वीं शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर, यानी भरत मुनि, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर इसे क्या कहा? इस लोक भाषा को क्या कहा? देश भाषा नाम दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वररुचि ने, जो वररुचि का प्राकृत प्रकाश है, उसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अपभ्रंश का नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हमें मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जो समय था उनका विक्रम संवत 650 के पहले, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह, जिनका समय विक्रम की 7वीं शताब्दी है, उन्होंने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा होने का बोध हमें अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना को लेकर के जो हमें बोध मिलता है, वह विक्रम की 7वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बोधों की वज्रियान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोधों की किस शाखा से? वज्रियान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में हमें मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। पूछा हुआ प्रश्न है, देवसेन का समय संवत 990 में। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। यह भी पुस्तक का नाम भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। तो इसकी भाषा भी हमें पूछी जा सकती है कि श्रावकाचार की भाषा कौन सी भाषा है? अपभ्रंश का प्रचलित रूप अधिक लिए हुए है, जो किसकी लिखी हुई है? देवसेन की। कब की लिखी हुई है? संवत 990 की। ये दोहा देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देवसेन की जो ये श्रावकाचार पुस्तक है, ये किस में लिखी हुई है? दोहों में। ये दोहा है, जो जिण शासन भाषियु, पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार इसके विषय में पूछा जा चुका है। जो जिण शासन भाषियु सो मई कहियउ सा, जो पालड़ सई भाव करी सो सरी पावड़े
पारु। इन्हीं देवसेन ने इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है दब्ब सहाव प्यास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये इनकी पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है। देवसेन की नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। यह ग्रंथ भी किसने था इनका? दोहों में, जिसका पीछे से माइल, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पीछे से माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसको किसने? धावल, माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं भी, फिर तो जैनों की कई रचनाएं हमें मिलती हैं। श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जशहचर्यु, उणे कुमारचर्यु इत्यादि पुस्तकें हमें मिलने लगी, पर सबसे पहले किसकी मिली? देवसेन की श्रावकोचार। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई और दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। यानी चरित्र काव्य और आख्यान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने कौन सी पद्धति अपनाई है? दोहो और चौपाई की पद्धति। बात करते हैं पुष्पदंत की, प्रश्न पूछा जाता है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जशहरचर्यु यानी यस्थारचर्यु भी चौपाइयों में ही रचा गया है। जैसे आपसे दोहा देकर पूछा जा सकता है कि ये किसका उदाहरण है? बिणु धावणेऊ सेऊ की हल्लई, बिणु जीवेण देऊ की चल्लई, बिणु जीवेण मोख को पावई, तुमरिशु की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रियान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में प्रश्न पूछा हुआ है कि बौद्धयान का जो विकृत रूप वज्रियान संप्रदाय था वह देश के किस भाग में? पूर्वी भाग में बहुत दिनों तक चला रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। ये बिहार से लेकर, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कहाँ तक फैले हुए थे? ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और ये क्या कहलाते थे? सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध जिनकी हम बात करते हैं इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। राजशेखर ने कपूर मंजरी, राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। इनके अड्डे कौन से थे? विक्रमशिला और नालंदा। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तीतर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब हम बात करते हैं ये जो 84 सिद्ध हुए हैं इनके नाम, क्योंकि इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिद्ध नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा सिद्ध और नाथ दोनों में शामिल है, और अभी हम पढ़ेंगे सिद्धों के नाम। हेलुमहिपा, लीलापा, वीरापा, डोम्भीपा, शबरीपा, इनका विस्तृत जो रूप है वो हम आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। सरहपा, कंकालीपा, मीनप्पा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणाप्पा, शांतिप्पा, तंतिप्पा, चमरिप्पा, खडगप्पा, नागार्जुन। नागार्जुन भी एक 84 सिद्धों में शामिल है। कणहप्पा, कर्णरिपा, धगनप्पा, नारोप्पा, शिलप्पा, तिलोप्पा, जुगनप्पा, छत्रप्पा, भद्रप्पा, दोखनिदिप्पा, अजोगिप्पा, कालप्पा, धोंबिप्पा, कंकणप्पा, कमरिप्पा, डेंगिप्पा, भदेप्पा, तंधोप्पा, कुकुरिप्पा, कुचिप्पा, धर्मप्पा, महिप्पा, अचिंतिप्पा, भलाहप्पा, नलिनप्पा, भुसुकृप्पा, इंद्रभूति, मेकोप्पा, कुठालिपा, कमरिप्पा, जालंधरपा। ये नाम कई बार पूछे जाते हैं नागार्जुन का, जालंधरपा का। राहुलपा,
घरवरिप्पा, धोकरिप्पा, मेदिनिप्पा, पंकजप्पा, घंटाप्पा, जोगिप्पा, चेलुक्कप्पा, गुंड्रिप्पा, निगुणप्पा, जयानंद, चरपट्टिप्पा, चंपकप्पा, भिकनप्पा, भलिप्पा, कुमरिप्पा, चमरिप्पा, मणिभद्रप्पा। ये योगिनी थी, इसका नाम भी पूछा जाता है। इस योगिनी का कनखलप्पा इनके नाम पूछे जाते हैं। कलकलप्पा, कतालिपा, धातुरिपा, उधारिपा, कपालप्पा, किलप्पा, सगरप्पा, सर्वभक्षपा, नागबोधिप्पा, द्वारिकप्पा, पुतलिकप्पा, पनहप्पा, कोकलिप्पा, नंगन्नप्पा, लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी थी। ये योगिनियों के नाम आप अच्छे से देख लेंगे। मणिभद्रपा, कनकलप्पा और लक्ष्मीकरा इनके नाम पूछे जाते हैं। नागार्जुन और जालंधरप्पा ये कई बार पूछे जा चुके हैं। समुद्रप्पा और भालीप्पा। पा इनके लिए आदरार्थक पाद शब्द है। इनके नाम के पीछे हमें क्या लगा मिलता है? पा, जो आदर का सूचक है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। अगर आप सोचें कि ये कालक्रमानुसार है तो ये कह रहे हैं कि ये कालक्रमानुसार नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक भी थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे हैं। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। न जाने कितनी ही बारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बांग्ला में बोधगान ओ दोहा के नाम से इनका संग्रह किसने निकाला? हरप्रसाद शास्त्री ने। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं फिर लाए थे। राहुल सांकृत्यायन फिर लाए थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरहा यानी सरोज वज्र के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य विक्रम संवत 690 निश्चित करते हैं, उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। सरोज वज्र की जो रचनाओं के नमूने हैं वो विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार संवत 690 में दिए गए हैं। उनकी रचनाओं के नमूने कई बार उदाहरण पूछे भी जाते हैं। अंतस्थापना पर जोर और पंडितों को फटकार इन्होंने दी है। यह कई बार पूछा जाता है उदाहरण, बहुत बार। पंडिय सल सत्ता बखाणे देह ही रोंद बसंत न जाणई अमणा गमण तेन विखंडई तोण विजन लज भणाई हूँ पंडिय। ये पंडितों को फटकार देते हैं और अंतर साधना पर जोर देते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि सरोज वज्र जो हैं ये पंडितों को फटकार किस दोहे के माध्यम से देते हैं, या इस दोहे में इन्होंने क्या बताया है? पंडितों को ये फटकार देते हैं और अंतर साधना पर ये जोर देते हैं। यह भी पूछा जाता है, जही मन पवन संचयी रवि शशिनाह पवेश तही पट चित्त विषाम करू सरहे कहिया उवेश घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जों करे परम महासुख एक कणे दुर्य अशेष है। ये दोनों ही जो दोहे हैं कई बार पूछे जा चुके हैं। जही मन पवन संचयी इतना ही देके पूछते हैं कि यह पंक्ति किसकी है, और पंडिय सल सत्ता बखाणी ये देकर पूछते हैं कि यह पंक्ति किसकी है। तो आप अच्छे से इनको देख लेंगे। जीवंत है जो नऊ जरईसो अजरामर होए गुरु उप में बिमल मईसो परधाणा कोई दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश नाद न बिंदु। ये भी प्रश्न, ये भी जो दोहा है ये पूछा हुआ है। नाद न बिंदु न रवि न सकी मंडल चियराव सहाबि मुकल उज्वे। इतना पूछेंगे, नाद न बिंदु रवि न ससी, इतना याद रखिए आप। तो यह भी किसका है? तो सरह पाका। नियहि बोही माँ जाहुरे लंक। तो तीनों जो दोहे हैं ध्यान रखिएगा। पहला पंडिय सल सत्ता बखाणी, दूसरा जही मन पवन संचयी, और तीसरा नाद न बिंदु रवि ने कि किसके हैं? ये सरह पाके। अब हम देखते हैं लुई पा के। लुई पा का जो समय है वह माना गया है संवत 830 के आसपास।
इनके गीतों से कुछ उद्धरण दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका। कावा तरोवर पंच विडाल किसकी पंक्ति है? तो हम कहेंगे लुईपा की। चंचल जिए पर पैठो काल, दिट्ट करिए महासुख परिणाम, लूई भणई गुरु पुछिए जान। भावन होय अभावन जानई, असई संबोहेत को पतियाय, लूई भणई बट दुर्लख बिणाव, तिये धाये बिलसई उल लागेन। ये भी किसकी हैं? लुईपा की। ये कई बार पूछा हुआ। कावा तरुवर पंच विडाल किसकी हैं? लुईपा की। अब हम बात करेंगे विरूपा की, जिनका समय संवत 900 के लगभग माना जाता है। इनकी जो वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना के पद हैं उनके बारे में बताया हुआ है। सहजे थिर करी वारुणी साधा, अजरा मर होई दिठ कांधा, दशमी द्वारत चित्त चेखाई, आइल ग्राहक अपने भैया। 64 घड़िए देट पसारा, पैठल गरा है ना ही निशारा। कण्हपा की बात करते हैं, जिनका समय संवत 900 के उपरांत माना जाता है। उनकी वाणी के कुछ खंड उद्धृत किए गए हैं। एकण कीजई मंत्रण तंत, णीय धारणी लई केली करंत, णीय घर घड़नई जान न मजई, ताब की पंचवर्ण बिरई जी। अब ये पूछा गया है, इनका कण्हपा का जो महत्वपूर्ण है पंक्ति वह है, जिमी लोण बिल्लजई पाणी यही, तिमी घणई लई चित्त, समरस जड़ तखणे जई पुणु ते सम नीति। ये पूछा हुआ है जिमी लोण विंजई। ये किसका है? तो हम कहेंगे किसका है? कण्हपा का। वज्रियानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेष डोमिनी रस की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। वज्रियानियों की जो योग तंत्र साधना थी उसमें मध्य और स्त्रियों का जो है डोमिनी और रज की जैसी स्त्रियां, उनका सेवन आवश्यक अंग माना जाता था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार से गाते हैं। कण्हपा जो डोमिनी है श्री, उसका आह्वान गीत गाते हैं इस प्रकार से। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी, कुड़िया छई छोड़ जाड़ छो बाहम नाड़िया, आलो डोंभी तोए सम करीब मसांग, निघण कणह कपाली जोइलाग, एक को पदमा चोषट पापुड़ी, तही चढ़ी नाचे डोंभी पापुड़ी, हालो डोंभी तो पूछमी सदभावे, ऐससी जासी डोंभी का हरि नावे। ये भी पूछा हुआ है। गंगा जमुना माझे रे बहिनाई, ताही उड़िली मातंगी पोइला लीले का। तो आप इतना सा याद रखिएगा, गंगा जमुना माझे रे बोई। का आ नावड़ी खटी मन करियल, का आ नावड़ी खटी मन करियल, सद्द गुरु बहणे धर पतवाल। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद दादी ही देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी। जैसे कृष्ण की गोपियाँ कहती थी, राग देश मोहलाई छारा, परम भीख लवे मुइतारा, माई सासु ननद घरे साली, माई मारिया कण भइल बा खबाली। थोड़ा घटके भीतर का विहार देखे, नाड़ी शक्ति दिए धारी भी खदे, अनह डमरू बाजई विदना दे, काणे कपाली जोगी पैट अचारे, देह नरी भिरई इकारे। इसी ढंग का जो कुकुरीपा है उनका एक गीत है। ये कुकुरीपा का जो गीत है ये पूछा हुआ है। संवत 900 के उपरांत इनका समय माना जाता है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागऊ, ससुरी नींद गेल याद रखिएगा, ससुरी नींद याद रखिएगा किसका है? ससुरी नींद तो कुकुरीपा का है। ये गीत पूछा हुआ है। कानेट चोर निकला गई माँ गऊ, दिवसई बहुणी काढ़ई उरे भाव, व्रती भैले कामरूजा। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाड़िए जाओ दुहिला, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? सिद्ध तंतिपा की। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख लीजिएगा कि बेंग संसार की बात कौन करता है? तो सिद्ध तंतिपा इसकी बात करते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यान
बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं इनमें से महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको बताती हैं, जैसे ससुरी नींद कुकरीपा की है, और सरहपा की याद रखिएगा, कढ़ेपा की याद रखिएगा, और लुईपा की पंक्ति जो महत्वपूर्ण बताई है उनको आप देख लीजिएगा। वज्रयान में आकर महासुखवाद, इसके बारे में प्रश्न यहाँ से बनता है महासुखवाद को लेकर कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के जो 3 अवयव हैं जिनकी बात शुक्ल जी करते हैं वज्रयान शाखा में कौन कौन से हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहे साधना की प्रवृत्ति, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी। आपसे इनकी विशेषताओं को देख करके, महासुखवाद को देख करके, इनकी गुहा साधना को देख करके और इनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। गुह समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की जो साधना है उसके प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, ये स्त्री का जो सहयोग प्राप्त करते थे, सहवास प्राप्त करते थे, उसको किस रूप में देखते थे? योगिनी या महामुद्रा के रूप में देख करके योग या सेवन उनका आवश्यक मानते थे सिद्ध लोग। जबकि आगे हम देखेंगे कि जो नाथ है वो हमें कहते हैं कि स्त्रियों से दूर रहकर भी ईश्वरत्व की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन सिद्ध क्या कह रहे हैं कि स्त्री का सहवास आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध, ये जो पंच प्रतिबंध हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यह 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है लुईपा की पंक्ति है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। का तरुवर पंचविडाल लुईपा का गीत है। और गंगा जमुना माझे बहैरे नाई, ये किसकी है? तो कण्हपा की। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो पंच प्रतिबंध हैं उनकी बात की गई है और इसमें ईड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की यात्रा, इसी से वे अपनी जो बानियाँ हैं उनकी भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। यानी यहाँ जो वो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं, इसी को आधार लेकर इन्होंने अपनी जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा है। कारा तरुवर पंचविडाल ये लुईपा की है और गंगा जमुना ये जो पंक्ति है ये कण्हपा की पंक्ति है। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पंडिय सल सत्य बखाणई सरहपा की पंक्ति है। जय मन पवन न संचयी सरहपा की पंक्ति है। नाद न बिंदु रवि न शशि, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो सरहपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसके बारे में बताइए, तीनों को याद रखिए। पंडिय सल, जय मन पवन न संचयो, नाद न बिंदु रवि न शशि। नाद न बिंदु रवि न शशि में इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर जो वाम मार्ग है उसको ग्रहण करने का उपदेश दिया था। आगे देखिए, ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है
कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ पर यह समझ रखनी चाहिए कि योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वरत्व की जो भावना है वह कर ली थी। ये दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत एक पंक्तियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। प्रत्यात्मा वेद्यो भगवान उपमा वर्जित कभी पूछी भी नहीं गई है। सर्वगह सर्वव्यापी च कत्तर जगतपति है। श्रीमान वज्र सत्वोस्वो व्यक्त भाव प्रकाश है, अव्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, सरहपा की बात हम कर चुके हैं। रवि शशि जही मन पवन न संचयी, रवि शशि नहीं पवेश। जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा विजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का संदेश दिया गया था। तो सरहपा के द्वारा, और इनके जो पंक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जही मन पवन न संचरी और नाद न बिंदु रवि न शशि, उसमें इस बात को ये कहते हैं। सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुखवाद की बात वह दशा बतलाई जाती है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है। और नमक में पानी विलीन होने की बात की जो पंक्ति है पीछे हम देख चुके हैं। कण्हपा की पूछी जाती है, जिमी लोण विलज्जई पाणी एही तिम्ही धरणी लई चित्त। इसलिए इसे भी आप अच्छे से रट लेंगे क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कण्हपा का यह वचन कि जिमी लोण विलिज्जई पाणी एही तिमी घरणी लई चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि कोल का पालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथपंथ की जो मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है वो यही है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, आपसे कथन देकर पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। गोरक्षपा भी इनमें 84 सिद्धों में गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगमतर में मिलती है, यानी कहीं कहीं जो श्रृंगारमयी रूप है वो हमें इनके यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने खुद को इनसे अलग कर लिया था। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा। जो वज्रयानी थे, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, उनके सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है वह कौन सा रहा, भारत का पूर्वी भाग। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किस भाग में किया, पश्चिमी भागों में, राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी की पद्मावत में बालनाथ के टीले का वर्णन भी आया है। इसका वर्णन हम
कहाँ देख रहे हैं? शुक्ल की ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें। तो ये भी कथन देकर पूछा जा सकता है कि पंजाब में जो नमक के पहाड़ हैं उनके बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, और जिसका वर्णन हम इस टीले का वर्णन कहाँ देखते हैं? पद्मावत में। ये कथन किसके द्वारा कहा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम गोरखनाथ से संबंधित जो समय है, उनका समय कब रहा, कैसे रहा, क्या उन्होंने ग्रंथों की कैसी कैसी रचनाएं की, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।